हम उन सभी मुद्दों को जो पब्लिक के हित में है या जिनसे पब्लिक का अहित हो रहा है या हो सकता है, आपके सामने लाते हैं, चाहे देश से हो, पंजाब से हो, शहर से हो। पहले हमने आपके समक्ष रखा, आपके साथ शेयर किया बसेरा प्रोजेक्ट। ऐसे एक मुद्दा 31 अक्टूबर 2026 की मीटिंग में पास हुआ था, पीडीसी इंडस्ट्रीज़, जो टोटली इलीगल, लेकिन एजेंडे में आया मीटिंग के और पास भी हुआ। आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं वो ऐसी ही एक कहानी है, कैसे नेता लोग, अफसरशाही और कुछ अमीरजादे लोग पैट्रोनेज पाते हैं पॉलिटिशियन से और जगह हड़प लेते हैं। हम इसे हड़पना ही कहेंगे, कागज़ों में ये चाहे अलॉटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉयंस क्लब। आइए समझते हैं कि कब और कैसे एक सामाजिक संस्था जिसको ज़मीन दी पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने, एक सरकारी एजेंसी ने, मनोरंजन क्लब में बदल गई। इसके सफ़रनामे की कहानी। बात है साल 1994 की, जब राज खुराना कांग्रेस पार्टी से राजपुरा के विधायक थे। उसमें पेप्सू बोर्ड की एक बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, जो कि अध्यक्ष होते हैं, इसके चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पास किया गया कि राजपुरा टाउन नंबर 1 प्रताप कॉलोनी के पास 2000 वर्ग गज ज़मीन लॉयंस क्लब राजपुरा को मात्र 100 रुपये प्रति गज के हिसाब से दी जाए। शर्त, इस ज़मीन का उपयोग केवल हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या दोनों के लिए ही किया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर ये भी कहता है कि इसके अलावा, इस मकसद के अलावा ज़मीन का उपयोग किसी और मकसद के लिए नहीं किया जाएगा। तब साल 2000 में इस इमारत के अंदर बेअंत सिंह मेमोरियल हॉल का उद्घाटन राज खुराना विधायक द्वारा किया गया। लेकिन जिस हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के लिए ज़मीन दी गई थी वो शायद कभी बनी ही नहीं। समाज सेवा के कुछ कार्य हुए लॉयंस क्लब द्वारा, कोविड आते आते वो सब बंद हो गया और रह गया मात्र तो शराब पीने का अड्डा। यानी कि समाज सेवा रह गई पीछे और रिक्रिएशन क्लब, मनोरंजन क्लब बन गया हमेशा के लिए, शराब समेत दारू का अड्डा, यानी जिसे हम बार कह देते हैं। इसके बाद साल 2012-13 में पहले से बने कम्युनिटी हॉल का रेनोवेशन किया गया, जिसके बारे में बताते हैं कि महारानी प्रणीत कौर मेंबर पार्लियामेंट थे जब कांग्रेस के, उन्होंने इसकी रेनोवेशन के लिए एमपी फंड से 5 लाख भी दिया। इसका उद्घाटन एक्स एमएलए राजपुरा कांग्रेस से हरदयाल सिंह कंबोज ने किया। हैरानजनक बात यह है कि कब इस संस्था का नाम बदलकर द लॉयंस कम्युनिटी सर्विसेज एंड एजुकेशनल ट्रस्ट हो गया। ऐसा एक लिखा हुआ पाया गया वहाँ लगी एक प्लेट के ऊपर। हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या दोनों, उससे ये एजुकेशनल ट्रस्ट कब और कैसे बना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, ये कहीं से हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर आता है साल 2022, आगमन होता है आम आदमी पार्टी का और उसके साथ ही विधायिका नीना मित्तल जी का। तब की बात है 22-23 की, जब एक ट्विस्ट आता है। विधायिका नीना मित्तल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये कहती हैं कि भगवंत मान मुख्यमंत्री के अनुसार कोई भी जगह पे लॉयंस क्लब हो, जेंट्स क्लब हो, रोटरी क्लब हो, बिना परमिट के शराब नहीं सर्व हो सकती। हमने कहा आपने होमवर्क नहीं किया पूरा, यहाँ शराब परमिट हो या ना हो सर्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये समाज सेवा के लिए सस्ते रेट पे दी हुई ज़मीन है सरकार द्वारा। उसके बाद 8 से 10 दिन लॉयंस क्लब में शराब
बंदी हो गई, मनाही हो गई पीने की। लेकिन 10 दिन गुजरते ही ये फिर से ये सिलसिला जाम से जाम टकराने का शुरू हो गया। फ़र्क इतना रहा, पहले वहाँ पे अंदर बार था लॉयर्स क्लब के, वहीं से सर्व होती थी। अब अहाता बन गया, जिसे देसी लैंग्वेज में अगर कहें तो मेंबर सारे अपनी अपनी शराब लेके आते थे, यहाँ पे पीते थे। उसके बाद एक और मोड़, आप सोचेंगे इतने मोड़, जी हाँ, ये सच्ची घटना पर आधारित है सारा कुछ। एक कम्युनिटी हॉल एक मैरिज पैलेस में तब्दील हो जाता है और किराए पे दिया जाना लगता है, यानी कि कमर्शियल यूज़ होने लगता है, जिसकी कमाई खाता है लॉयर्स क्लब। एक बात ज़रूर रही इस दौरान कि वहाँ 2 छोटे कमरे बने हैं साइड पे। एक छोटे कमरे के बाहर एक बार एक लेडी डॉक्टर की नेम प्लेट देखी गई, लेकिन अब वो नेम प्लेट उस लेडी डॉक्टर की गायब है। उसकी जगह ले ली है अभी मौजूदा प्रधान अजय चौधरी के नाम की प्लेट ने। लॉयर्स क्लब में 10 दिन बंद होने के बाद चाहे जाम छलकाने का सिलसिला तो फिर से शुरू हो ही गया, लेकिन साल 2023 में पेप्सू बोर्ड की एक बैठक में, जिसकी सदस्य विधायिका नीना मित्तल भी हैं और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि इसमें भगवंत मान है, एक एजेंडा आता है मीटिंग में कि लॉयर्स क्लब और उसके साथ ही जगह है जायंट्स क्लब की, उसकी स्टोरी भी लगभग एक जैसी है, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये कहा गया एजेंडे में कि उस ज़मीन के आवंटन को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जब प्रोसीडिंग सामने आती है तो उसमें लिखा पाया जाता है कि ये तय हुआ है कि जिस पर्पज़ के लिए जगह दी गई थी उस पर्पज़ के लिए ही यूज़ कराया जाए। फिर अचानक एक और बोर्ड, बाज़ार में फ्लैक्स दिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट फ्लैक्स, जिस हाल की अभी हमने चर्चा की आपसे, वहाँ पे अब बनेगा एक स्विमिंग पूल और उसका उद्घाटन करेंगी विधायिका नीना मित्तल। 4 मार्च 2026 को उसका उद्घाटन हो जाता है। स्विमिंग पूल तैयार है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है राजस्थान के किसी पार्टी को, ठेकेदार को, इसे चलाने के लिए, इसकी कोचिंग इत्यादि के लिए। कितने में दिया गया ये हमें मालूम नहीं चल सका। हाँ, उसके लिए चार्जेस जरूर रखे गए हैं, जिसका चार्ट अभी आप देखेंगे। समाज सेवा से स्विमिंग पूल तक का सफ़र कई सवाल खड़े करता है। शुरू से लेके आखिर तक, आज तक स्विमिंग पूल बनने तक वायोलेशन ही वायोलेशन रही, रूल्स की, अलॉटमेंट की, शर्तों की। लेकिन पेप्सू बोर्ड क्यों खामोश रहा, क्यों नींद में सोया रहा, क्यों आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। उद्घाटन करने वाले नेताओं ने क्या ये नहीं देखा कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है? क्या उन्होंने फीडबैक अफसरशाही से नहीं ली, या उनका ही इशारा था उनको चुप रहने का? जब विधायिका नीना मित्तल ने शराब बंद करने की भगवंत मान मुख्यमंत्री का रेफरेंस देते हुए कही और फिर 10 दिन बाद शुरू हुई, तो जो सरकारी तंत्र है, एक्साइज डिपार्टमेंट हो या पेप्सू बोर्ड हो, ये आगे क्यों नहीं आए, क्यों मूव नहीं किया इसके आवंटन को रद्द करने के लिए? और जब ये मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में 2023 की मीटिंग में कहा गया कि जिस पर्पज़ के लिए दी गई है उसके लिए यूज़ करना है, ये नेता तो वायोलेट करेंगे, इनके खून में है ये चीज़ें। लेकिन अफसरशाही क्यों अपनी ज़मीर मार के बैठी रही? क्यों आज तक शुरू से लेके अब तक की वायोलेशन पे खामोश है? और ये स्विमिंग पूल कैसे बन के तैयार होगा? तो दोस्तों, क्या इस
पूरे मामले की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि सच सामने आए। सच तो सामने है वैसे, लेकिन कौन जिम्मेवार है, अल्टीमेटली कौन कौन जिम्मेवार है, बल्कि ये सब सामने आना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। दूसरा, क्या लायंस क्लब और जायंट्स क्लब की ज़मीन का आवंटन रद्द नहीं होना चाहिए? क्या राय है आपकी इस बारे में? कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।